बैंक आपको 20-25 लाख रुपए देगी तो आप बैंक के कर्जेदार हो जाओगे, लेकिन परमात्मा ने आपको जीवन दिया है। क्या दिया है? जीवन। क्या आप उस बैंक के कर्जेदार तो हो गए, क्या आप उस परमात्मा के ऋणी नहीं हुए? बोलो। अब वो भगवान का ऋण कैसे चुकाओगे? बैंक तो कहती है कि हमें हर महीने किस्त चाहिए, भगवान नहीं कहते कि तुम हर महीने हमें किस्त दो। भगवान कहते हैं कि बस तुम हमारा उपकार मानते रहो, बस हमारी ओर देखते रहो कि प्रभु आप भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति का एक सरल तरीका है, भगवान की तरफ देखो और कहो कि प्रभु हम आपके ऋणी हैं। बस इतना कहा करो रोज, हे प्रभु आपने आंखें दी हैं देखने को, ना दिया होता तो हम अंधे होते, पांव दिए हैं चलने को, ना दिया होता तो लंगड़े होते। हम आपके ऋणी हैं, हम आपके क्या हैं? ऋणी हैं। आप भगवान के ऋणी हो, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग मानते हैं कि हम भगवान के ऋणी हैं? मैया बैठ जाओ, हम भगवान के क्या हैं? ऋणी हैं। मानते हो, अच्छी बात है, रोज कहा करो। यही धर्म है। आपने किसी से कर्जा लिया है तो जिससे लिया है वो जहां मिले उनका धन्यवाद दो कि भैया आपने मुसीबत में हमारा 5,000 रुपए देकर 50,000 रुपए देकर साथ दिया है, हम जल्दी ही चुकाएंगे। आप भले, अच्छा ऐसा है कुछ लोग क्या होता है पैसे लेते हैं और 1 महीने बाद जब वो मांगने वाला देने वाला मांगे तो भाई साहब हमारे पैसे वापस करो, तो आप कहते हैं जी खा के भागे जा रहे हैं क्या? ये कहना आपका धर्म नहीं है। एक तो उसने आप पर उपकार किया है और आप उपकार करने वाले पर अपकार कर रहे हो, मतलब एहसान फरामोश इसी को कहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जिसने आपकी मदद की वो व्यक्ति जहां मिले तो हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हुए कहो भैया इस महीने हमने आपको पैसा देने का कहा तो था पर व्यवस्था नहीं हुई, हमें कुछ समय और दीजिए, हम जरूर चुकाएंगे। आप इतना कहते रहोगे तो सामने वाले को तसल्ली रहेगी कि ये व्यक्ति ईमानदार है। ये व्यक्ति क्या है? ईमानदार है, बता रहा है कि इस बार नहीं है पर हम देंगे जरूर। उसको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ईमानदार। ऐसे ही ईश्वर को आप रोज कहो कि प्रभु हम आपके ऋणी हैं, आज हम आपका ध्यान नहीं, भक्त आपका नाम नहीं जप पाए, पर प्रभु आज हम आपको एक बार केवल देखने आए हैं, प्रभु आपका दर्शन कर रहे हैं। हे प्रभु आप ही हमारे हो, आपके सिवा हमारा कौन है भला। बस इतना भी आप कहते रहो, हे नाथ हे श्रीमन नारायण आपके सिवा हमारा कौन है, इतना भी कहते रहो तो भगवान समझ लेंगे कि मेरा भक्त ईमानदार है, कम से कम ऋण तो समझ रहा है कि मेरे ऊपर ईश्वर का एहसान है, एहसान फरामोश तो नहीं है, नमक हराम तो नहीं है। इसलिए ईश्वर की ओर देखते रहो और धन्यवाद देते रहो। परमात्मा की भक्ति यही तो है, प्रभु हम आपके हैं आप हमारे हैं, आपके सिवा हमारा कौन है, इतना कहा करो रोज। हे प्रभु हम आपके हैं आप हमारे हैं, और केवल कहा ना करो, ये मानो, भीतर से फील करो कि भगवान ही हमारे हैं, भगवान के अतिरिक्त हमारा। आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई है? मैया आपको ऐसा लगता है? ये गलत फहमी यदि आपको है कि मेरे ये भी हैं वो भी हैं, ये गलत फहमी ना पालना। आपका कोई है केवल भगवान। इसलिए श्रद्धा की आंखों से परमात्मा को देखा करो,
मंदिर जाया करो, घर पर पूजा किया करो, तो बड़ी श्रद्धा से प्रभु हम आपके टुकड़ों पे पलने वाले हैं। यही श्रद्धा भाव होनी चाहिए। हमारे यजमान जी परीक्षित बन के बैठे हैं, श्री राज सिंह जी, जिनके अंदर अपार श्रद्धा है। हमारी मैया श्रीमती शकुंतला देवी जी, राज जी, इतनी श्रद्धा है कि आप वृंदावन आए और केवल अकेले नहीं आए, परिवार के साथ आए, सबको कथा सुनवा रहे हैं। चलो, भगवान ने हमें जो दिया है उसका धन्यवाद करके आते हैं। यही ईश्वर का थैंक यू है, धन्यवाद है। प्रभु, आपने हमारी इतनी व्यथा सुनी, आपने हमारा इतना कष्ट दूर किया। जब भगवान आपने हमारी इतनी व्यथा सुनी तो हम आपकी कथा क्यों ना सुने। जब भगवान आपकी व्यथा सुनते हैं तो आपको भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए, और जो कथा सुनेगा उसी की ना व्यथा सुनी जाएगी। इसलिए हमारे राज सिंह जी परीक्षित बनकर कथा सुन रहे हैं। शकुंतला मैया, आपके पुत्र संदीप कुमार जी, पिंटू देवी जी और संजीत कुमार जी, मंजू देवी जी, रौनक ऋषभ दक्ष जी, विधि और समस्त चौधरी परिवार, स्वर्गीय श्रीमती चिंता देवी जी की स्मृति में और भाई स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी की स्मृति में आप नई दिल्ली से आए हैं और खरखंडी रौंद से हैं। बड़ा पुण्य का कार्य आपने किया है। समस्त चौधरी परिवार की ओर से ये आयोजन आपने जो किया है, आपके पितरों को लोक परलोक सब कुछ कृतार्थ कर दिया आपने। अभी 29 अप्रैल से 5 मई तक यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने माता पिता को भागवत अवश्य सुनाओ। पितरों के नाम से पोथी पाठ यहाँ पर अभी भी पोथी पाठ चल रहे हैं। सैकड़ों परिवार ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, आप में से कितने लोगों का यहाँ पोथी पाठ चल रहा है? हाथ उठाइएगा। इतने सारे भक्तों का यहाँ ये पोथी पाठ चल रहा है। आपने अपने पितरों के लिए उनकी सदगति के लिए आयोजन किया है। आपने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है, भगवान आपका वह उद्देश्य अवश्य ही पूरा करेंगे। तो आप भी पोथी पाठ जो अगला होगा उसमें आप भी पितरों की सदगति के लिए भागवत जी क्यों सुनी जाती हैं? भागवत जी सुनने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला, जिसकी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होती, किसी कारणवश उस व्यक्ति की भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है। तो अपने माता पिता जीते जी हैं तो उन्हें भागवत सुनाओ, नहीं सुना पाए और मृत्यु हो गई तो उनके निमित्त भागवत जी का कार्य जरूर करना चाहिए, जरूर भागवत सुनाना चाहिए। हमारे सनातन में कहते हैं पुनर्जन्म होता है। क्या होता है? जन्म। मृत्यु हुई तो क्या होगा? जन्म होगा। मृत्यु हुई तो क्या होगा? जन्म होगा। जन्म जरूरी है, जरूर होता है। अच्छा, अगला जन्म कहां होगा हमारा? आप ये बताओ, आप लोग अपना घर बनाने की प्लानिंग करते हो कि नहीं? बच्चों को पढ़ाने लिखाने की प्लानिंग करते हो कि नहीं? गाड़ी घोड़ा खरीदने की प्लानिंग करते हो कि नहीं? हर चीज प्लानिंग से होती है। घर बनेगा प्लानिंग से। तो मैं कहता हूं कि इस जन्म में ही अगले जन्म की प्लानिंग क्यों नहीं कर लेते थोड़ी सी? अब आप कहोगे किसने देखा है? नहीं देखा है। अच्छा ये बताओ भैया, आपने अपना बुढ़ापा देखा है? भाई साहब आपसे पूछ रहा हूं, आपने अपना बुढ़ापा देखा है? अब किसी जवान लड़के से कहो, जवान लड़की से कहो कि क्यों बहन तुमने अपना बुढ़ापा देखा है? लड़के से कहो बुढ़ापा देखा है, वो कहेगी कि मैंने नहीं देखा। अरे नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं आएगा। हमने बुढ़ापा अपना नहीं देखा
इससे ये सिद्ध तो नहीं हुआ कि बुढ़ापा नहीं आएगा, आएगा ना। जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा, इसलिए जवानी में ही कुछ बुढ़ापे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जैसे जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, प्लानिंग कर लो थोड़ी सी। ऐसे ही ये जीवन है तो मृत्यु भी आएगी, उसकी भी प्लानिंग कर लो। और मृत्यु आई है तो अगला जीवन भी आएगा, उसकी भी प्लानिंग अभी कर लो। अब आप कहते हो जी किसने देखा है? नहीं, ये मूर्ख लोगों की बातें हैं। किसने देखा? नहीं, नहीं देखा। नहीं तो बहुत चीजें हमने नहीं देखी, क्यों भैया? बहुत चीजें हमने नहीं देखी, पर नहीं देखी तो क्या उनकी प्लानिंग आप नहीं करते? फिर कई बार स्त्री के पेट में बच्चा आता है, अभी पैदा हुआ नहीं है कि मां उसका नाम सोचने लग जाती है। होगी लड़की होगी तो ये रखूंगी, लड़का होगा तो ये रखूंगी। बोलो हाँ। तो भाई जो चीज नहीं देखी उसकी भी तो प्लानिंग हो रही है ना। बेटा कहां देखा तुमने अभी तक? पेट में है, पर प्लानिंग है कि नहीं? बोलो हाँ। तो जब हर चीज की प्लानिंग है तो आज ये जीवन अच्छा है आपका, तो अगला और अच्छा हो ना, अगला और अच्छा हो, उसकी प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। जो कल किया था वो आज मिला है। अब जैसे उदाहरण से देखो, कई बार मैं बताता हूं आपको कि दशरथ जी को, कौशल्या जी को राम क्यों मिले। आपने कहा दशरथ जी के बेटे भगवान हैं, कौशल्या जी के बेटे भगवान हैं। आपने तो ये देखा दशरथ कौशल्या, पर दशरथ कौशल्या को पुत्र के रूप में भगवान क्यों मिले? सवाल ये है। तो दशरथ जी ने प्लानिंग की थी। क्या प्लानिंग की? दशरथ कौशल्या पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे और पिछले जन्म में इन्होंने प्लानिंग की थी। पिछले जन्म में 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ध्यान से समझिएगा, पिछले जन्म में इन्होंने 10,000 वर्षों तक क्या किया? तपस्या की, मनु शत्रुपा ने। और जब तपस्या से भगवान प्रकट हुए, मांग मांग वरदान, क्या मांगती हो मनु? मनु जी और क्या मांगती हो शत्रुपा? मांगो। कहा कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, मुझे आप जैसा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्या चाहिए? आप जैसा। अब भगवान कंफ्यूज हो गए कि मेरे जैसा कहां से लाऊं, मेरे जैसा कहां से लाऊं? तो मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, मेरे जैसा तो केवल, भाई भगवान के जैसा और कौन है? नाम बताओ। भगवान के जैसे केवल भगवान है। सूर्य के जैसा और कौन है? सूर्य। अब क्या कहा जाए, ये सूर्य के जैसा है। भाई सूर्य के जैसा और कौन है बताओ? सूर्य के जैसे केवल, समुद्र के जैसा केवल, नदी नहीं हो सकती समुद्र के जैसी। ऐसे भगवान के जैसे केवल। तो भगवान बोले कि माता आपने तो मुझे ही मांग लिया, अगली बार आप कौशल्या और दशरथ बन के प्रकट होंगे, तब मैं आपके इस जन्म के वरदान को अगले जन्म में पुत्र बनकर पूरा करूंगा अवश्य। तो प्लानिंग थी कि नहीं? ऐसे ही राम नहीं आ गए, ऐसे ही राम, ऐसे ही कौशल्या जी माता नहीं बन गई, ऐसे ही दशरथ जी जगत के पालनहार के पिता नहीं बन गए। मैं यशोदा माता का भी पूर्व जन्म कथा में सुनाया करता हूं बार बार आपको, कि माता यशोदा ने भी पिछले जन्म में ये धरा थी, त्याग किया, सेवा की, तब ना कृष्ण पुत्र मिले। कई बार कथा हमने सुनाई है आपको। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। मूर्ख हैं वो लोग जो प्लानिंग नहीं करते। हर सफल व्यक्ति,
हर सुखी व्यक्ति के पीछे की प्लानिंग होती है। क्या होती है? आपको भी प्लानिंग करनी चाहिए। आज चलो हमारे पास खाने को रोटी है, रहने को घर है, भगवान की कृपा है, पर अगले जन्म में क्या होगा? इसलिए आज से ही जगत का काम भी करते चलो, बेटा बेटी को पढ़ाते चलो, संस्कार देते चलो, यहाँ के लिए भी थोड़ा पैसा जोड़ते चलो बुढ़ापे के लिए। यहाँ का हो गया, फिर भी अब मौत भी तो आ रही है, अब थोड़ा अगला करें, अगली प्लानिंग करते हैं। क्या करें? अगले के लिए